Assalamu alaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system. This is class 10. Today we are going to learn unit number 6, television versus newspaper. So let's start the reading. News coverage over television is different from reading newspaper. Coverage mean reporting. टेलीविज़न पर ख़बरों की नशरियात अखबार बीनी से मुख्तलिफ है. न्यूज़पेपर वर प्राइमरली इस्टेब्लिश टू कवर द न्यूज़ एंड लेटर ऑन दे एडेड एंटरटेनमेंट. अखबारात बुनियादी तौर पर ख़बरों की इशाअत के लिए बनाए गए थे और बादशाह इनमें तफरीह का इजाफ़ा हो गया. On the other side, दूसरी तरफ television was mainly invented for entertainment and then it became an effective news medium. दूसरी जानिब टेलीविज़न ख़ास तौर पर तफरीह के लिए ईजाद किया गया था और फिर ये ख़बरों का एक मौसर ज़रिया बन गया. Now television news has become a powerful rival to newspaper. राइवल क्या होता है? एक कंपटीटर, हरीफ. अब टेलीविज़न की खबरें अखबारात की ताकतवर हरीफ बन गई हैं. दो both of these medium cover the news effectively, there are distinct differences in the way they do it. अगरचे ये दोनों ज़राए मौसर अंदाज में ख़बरों की इशाअत करते हैं, ताहम इस तरीके में जिस तरह वो इस काम को सरअंजाम देते हैं उसमें नुमाया फ़र्क है. नंबर 2, newspaper do not require us to sit at a place and read the news. अखबारात हमसे एक जगह पर बैठकर खबरें पढ़ने का तकाजा नहीं करता. Busy people may read the papers any time of the day. मसरूफ़ लोग दिन में किसी भी वक्त अखबार पढ़ सकते हैं. They may read the news that is important to them early in the morning and carry the paper with them to read in the bus or van. वो ख़बर को जो उन लोगों के लिए अहम है सुबह सवेरे पढ़ सकते हैं या वो बस या वैन में पढ़ने के लिए अखबारात अपने साथ ले जा सकते हैं. They may also choose to omit certain aspect of the news that are not interested in. वो ख़बर के ख़ास पहलुओं को छोड़ने का ऑप्शन भी यानी कि उसकी भी कसरत रखते हैं कि वो अपनी चूज़ करके ख़बरें पढ़ लें और जो उनके इंटरेस्ट की हैं और बाकी छोड़ दें जिनमें वो दिलचस्पी नहीं रखते हैं. They are not interested in, दिन में वो दिलचस्पी नहीं रखते हैं. Here is the question. What is one good thing about newspaper? One good thing about newspaper is that we can read them anywhere and anytime. Now, next paragraph. Television on the other hand required its viewer to be at a certain place at a certain time in order to watch and listen the news. इसके बरक्स टेलीविज़न अपने नाजरीन से ख़बरें देखने और सुनने के लिए एक मखसूस वक्त मखसूस जगह पर मौजूद होने का तकाजा करता है. इफ़ दे आर बिजी पीपल, अगर वो लोग मसरूफ़ हैं, दे विल मिस द न्यूज़, तो वो ख़बरों का मौके को ज़ाया कर देंगे. दे कैन नॉट चूज़ टू रीड इट ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे, या वो पूरा दिन इन्हें पढ़ने का इरादा नहीं कर सकते हैं. They cannot even choose which piece of news they wish to skip. हत्ता कि वो ये इंतखाब भी नहीं कर सकते कि खबर का कौन सा हिस्सा उन्हें वो छोड़ना चाहते हैं. One way could be to record it. एक चीज़ या एक तरीका जो हो सकता है वो ये कि उसको रिकॉर्ड करने के बाद में देख लिया जाए. बट द पॉइंट हेयर इज़ दैट, लेकिन एक अहम बात यहाँ पे ये है, दैट इज़ नॉट इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट, ये इतना आसान नहीं है. नेक्स्ट इज टेलीविज़न ब्रिंग लेजीनेस इन अस. टेलीविज़न हमारे अंदर सुस्ती पैदा करता है. We can view the news with a little or no effort since it is practically a form of entertainment.
हम खबरें थोड़ी सी काविश या बगैर किसी काविश के देख सकते हैं क्योंकि ये अमलन जो है वो तफरीह की एक शक्ल है। इफ़ वी हैव द लेजर टाइम, लेकिन अगर हमारे पास फारिग वक्त है तो वी कैन व्यू द टेलीविज़न न्यूज़ एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट। अगर हमारे पास जो है फारिग वक्त है तो हम दिन और रात में किसी भी वक्त टेलीविज़न पर खबरें देख सकते हैं। Much it broadcasts the news at it is happening. Much mastery of language is not necessary for the person who prefers to view news on television because everything is usual or auditory. अगर हमारे पास फारिग वक्त है तो हम दिन और रात में किसी भी वक्त टेलीविज़न पर खबरें देख सकते हैं। इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़, ये खबर को नशर करता है जब ये वाक़या हो रही होती है। जो शख्स टेलीविज़न पर खबरें देखने को तरजीह देता है उसके लिए ज़बान पर अबूर इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो देखी और सुनी जा सकती है, यानी कि वो समई और बसरी होती है। अ पर्सन with the basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. नशरियाती ज़बान का बुनियादी इल्म रखने वाला शख्स इन्हें देखकर समझ सकेगा। इन कंपैरिजन, अगर इसका मुकाबला किया जाए या मुआवजना किया जाए, द रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर नीड्स टू बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अखबार पढ़ने वाले को, यानी कि अगर हम मुकाबला करें तो अखबार पढ़ने वाले को इसे बेहतर तौर पर समझने के लिए ज़बान में माहिर होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज ऑल्दो टेलीविज़न कैन give us the most update news and visual, newspaper can give us more in depth coverage. अगरचे टेलीविज़न हमें ताज़ा तरीन ख़बरें और मुनाजिर फराहम कर सकता है, मगर अखबारात हमें ज़्यादा मुफस्सिल ख़बरें अदा कर सकता है। एडिटोरियल्स एंड कॉलम्स, राइटर्स कैन गिव अस their expert views and analysis that we can digest slowly as we read them. अदारिये और कॉलम निगार हमें माहिराना और तज्जियात फराहम कर सकते हैं जिन्हें हम पढ़ने के बाद रफ्ता रफ्ता जो है वो समझ सकते हैं। Many people also opt to read more than one newspaper a day so as to get different viewpoint of the story and to check its validity. बहुत से लोग वाक़ये के बारे में मुख्तलिफ निगाह रखते हैं। इनकी मकबूलियत की जांच के लिए एक ज़ायद अखबार पढ़ने का इंतखाब भी करते हैं। Readers can also give feedback the articles by writing to the forum pages. Viewers of the television news do not have this luxury as the news flies too fast for any feedback to the relevant. अखबार यानी कि जो पढ़ रहे हैं वो क्या करते हैं, कायरीन के सिफात में लिख कर इन मज़ामीन के बारे में अपनी रद्द अमल या अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, जबकि जो टेलीविज़न देख रहे होते हैं उनको ये आसाइश हासिल नहीं होती क्योंकि ख़बरें इतनी तेज़ी से गुजरती हैं कि इनके बारे में राय नहीं दी जा सकती। Here is the question, have you ever given your views on any article? Yes, last month I read a newspaper on excessive land shedding in Dawn. It interested me greatly and made me convey my own feelings and opinions about the issues to the said newspaper in the form of the article. Next paragraph is, each medium has strength that the other does not. हर ज़रिए की अपनी खासियत होती है जो कि दूसरे में नहीं होती। Each make use of strong points that the other lacks. हर एक मौसर खूबियों को बरोकार लाता है जो कि दूसरे में नहीं होती हैं, दूसरे में इस चीज़ की कमी होती है। Television news is like having a fast food meal, whereas reading newspaper is like having a 10-course dinner. टेलीविज़न की खबरें फौरी तैयार करता खाने की तरह होती हैं, जबकि अखबार का मुताला मुतवातर 10 बार खाना खाने की तरह है। इसकी मिसाल ऐसी है, द
Ideal seems to be if one has the time to do both read the news and watch it on television. मिसाली सूरत हाल ये नज़र आती है कि एक शख्स के पास खबरें पढ़ने और इन्हें टेलीविज़न पर देखने के लिए वक्त हो. Which simile has the author used and why? The author has used fast food meal as a simile. He has used this simile to tell us how quick TV covers different events taking place in the world. So this is the reading part. Now this is the time for exercise. अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज. सो पेज नंबर 70 में पहला है वोकेबलरी पार्ट. गिव द मीनिंग ऑफ द ईच वर्ड दैट इज यूज्ड इन द लेसन. सो प्राइमरी मीनिंग है इसका चीफली, डिस्टिंक्ट क्लियरली, एस्पेक्ट पार्ट्स, लेजर फ्री टाइम, ऑडिटरी रिलेटिंग टू हेयरिंग, कवरेज रिपोर्टिंग, लग्जरी extravagance. Now from a noun with each of the following words and use them in sentences. पहले हमने वर्ड के नाउन बनाने हैं, देन हमने इसको सेंटेंस में यूज करना है. रेलिवेंट का नाउन है रेलिवेंस और सेंटेंस आई ट्राई टू चेक द रेलिवेंस ऑफ द आंसर टू द क्वेश्चन. सेकेंड है इंटरेस्टेड, नाउन है इसका इंटरेस्ट. आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. थर्ड है रिक्वायर, नाउन है इसका रिक्वायरमेंट. प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी पाकिस्तानी सिटीजन. फिर है कन्वीनियंट और इसका नाउन है कन्वीनियंस. मैन मेड मशीन्स हैव ब्रॉट अबाउट कन्वीनियंस इन आवर लाइफ. फिर है अफेक्टिव और इसका नाउन है अफेक्टिवनेस. Sentence, the effectiveness of knowledge is recognized anywhere. Now read comprehension. First का आप आंसर लिखेंगे fact. Second, not as convenient, इसको आप टिक करेंगे. Third में आप टिक करेंगे television viewing is more convenient than reading newspaper. Fourth MCQs का आंसर है gives argument in favor of newspaper. फिफ्थ में आप टिक करेंगे सिमली पर और सिक्स्थ में आप टिक करेंगे वी शुड यूज बोथ मीडियम्स ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ पेज नंबर 72 है हमारे पास. रीड द टेक्स्ट और इसमें हम जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं वो लिखने हैं. सो सिमिलैरिटीज में आप लिखेंगे बोथ न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन आर मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट. और फर्स्ट डिफरेंस है न्यूज़पेपर आर अ पार्ट ऑफ प्रिंट मीडिया वेयर एज टेलीविजन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. सेकेंड सिमिलैरिटी में आप लिखेंगे बोथ न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन हैव देयर रिस्पेक्टिव प्लेस इन सोसाइटी. डिफरेंस, इट इज़ ईजी टू रीड अ न्यूज़पेपर एज इट डज नॉट रिक्वायर इट्स रीडर टू सिट एट अ सर्टेन प्लेस वेयर एज टीवी रिक्वायर्स इट व्यूअर्स टू डू सो. थर्ड पे आप लिखेंगे बोथ ऑफ देम इन्फ्लुएंस द माइंड्स एंड द लाइव्स ऑफ द कॉमन पीपल बाय मेकिंग देम अवेयर ऑफ सिचुएशंस प्रिवेलिंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. और इसका डिफरेंस है वेयर एज रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द न्यूज़. टीवी व्यूअर्स नीड नॉट टू डू सो. ओके, अब क्वेश्चन आंसर्स है. तो फर्स्ट का आप आंसर नोट करें. अ न्यूज़पेपर इज़ द मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़ एज वी मे रीड इट एनीवेयर एंड एनी टाइम. Beside, a reader of a newspaper may skip certain aspect of the piece of the news he or she is not interested in. Answer number 2 is a viewer gets restricted while watching TV news as he or she has to be at a certain place at a certain time. He or she cannot watch it on the move or throughout the day. Answer number 3, we have to make little effort to view news on TV
Besides, we do not have to be proficient the broadcast language because everything is visual and auditory. Answer number 4. Newspaper give us more in-depth coverage through their editorials and expert view and analysis given by their column writers. Answer number 5. Some people read more than one newspaper to check the validity of the report and of event. Answer number 6. The readers can give their feedback by writing articles to the foreign pages. Answer number 7. The medium I prefer for news is newspaper. Besides, while reading a piece of news in the paper, I may skip certain aspect of it I am not interested in. Now अब है हमारे पास इसका ग्रामर पार्ट. ग्रामर पार्ट में पहले हम करेंगे मॉडल वर्ब्स. पुट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स इनटू द गैप्स. ग्रामर पार्ट है हमारा ये. और ग्रामर पार्ट में जो पहले हमारे पास आएगा फर्स्ट सेंटेंस में, वी डैश टू बोरो अम्ब्रेलास. सो आएगा वी हैड. सेकंड में आएगा कुड. थर्ड में हमारे पास आएगा हैज़ टू. फोर्थ में मस्ट नॉट. फिफ्थ में नीड नॉट. फिर है हमारे पास एक्टिव टू पैसिव. पुट इन द करेक्ट कॉलम फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सो फर्स्ट में आप लिखेंगे इज बीइंग रिटन. सेकेंड आर एक्सप्लेन्ड. थर्ड is already closed. Fourth, are not being washed. Fifth, I am not called. So पेज नंबर 77 पर एक्सरसाइज आपके पास सी है. इसकी फर्स्ट ब्लैंक में के फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे गेट और सेकंड में आएगा शैल बी. सेकंड में वेट एंड शैल बी. थर्ड में गो एंड शैल गो. फोर्थ में डज नॉट इम्प्रूव और शैल नॉट हैव. और फिफ्थ में विल गो एंड आर. So that's about all. We have completed our unit number 6. अब आपने ये करना है कि the work also have been uploaded on your portal. आप वहाँ से भी देखकर अपने जर्नल्स पर नोट कर सकते हैं और थ्रू रिकॉर्डिंग भी आप इसको नोट कर सकते हैं. Note it down all the work on your journals and make sure the learning as well. So wish you good luck my dear student and Allah Hafiz.